एप्लीकेशन किस नाम से डाउनलोड होगा? ये जो इसका नंबर लिखा हुआ है RT809F नाम से आप इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे। कैसा होगा मैं दिखा देता हूँ आपको। आपके पास कोई सा भी पीसीबी आता है तो आपका फर्स्ट काम ये बनता है कि आप जो भी पीसीबी आ रहा है उसका प्रोग्राम कॉपी करके रख लो। कॉपी करके क्यों रख लो? करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रीड पर क्लिक करना पड़ेगा। रीड पर क्लिक करना, रीड पे क्लिक करना है। रीड से क्या होगा, जो इसके अंदर डेटा उसको ये रीड कर लेगा और आप उसको कहीं ये जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं बायोस प्रोग्रामर। बायोस प्रोग्रामर RT809F। इसका यूज क्या होता है? यूज ये होता है जैसे कि आपका एसी पीसीबी है, ठीक है, या कोई सा भी पीसीबी हो जहाँ पर EEPROM यूज होती है, उसकी बायोस यहाँ से प्रोग्राम हो जाती है। चाहे वो आपकी LED की हो उसकी भी बायोस इससे प्रोग्राम हो जाएगी, लैपटॉप की भी बायोस इससे प्रोग्राम हो जाती है। अगर आपकी बायोस किसी भी कंडीशन में करप्ट हो रखी है तो इस प्रोग्रामर के थ्रू ही हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं करेंगे, ठीक है। अब इस प्रोग्रामर को चलाने के लिए आपके पास सबसे पहले तो प्रोग्रामर होना चाहिए, दूसरा आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। आप मार्केट से इसको परचेस करके लाओगे और ला के आप डायरेक्ट लगा दोगे, ये नहीं चलेगा। जैसे कि क्या है कि हमने लगा दिया और चला दिया, नहीं चलेगा। इसका एक एप्लीकेशन आता है, वो एप्लीकेशन आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन किस नाम से डाउनलोड होगा? ये जो इसका नंबर लिखा हुआ है RT809F नाम से आप इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे। कैसा होगा मैं दिखा देता हूँ आपको। आप जब इसको परचेज़ करोगे, कई लोग तो CD दे देते, कहीं नहीं मिलता है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास पड़ा हुआ है, इसमें ये देखो पड़ा हुआ है RT809F, ठीक है। इसको आपने इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम पे वो कुछ इस तरह से शो करेगा, ठीक है। और जब भी आप इसको इंस्टॉल करोगे इसको लगा के इंस्टॉल करना है। लगा के कैसे? इसको आप यहाँ पे लगा दोगे, लगाओ इसको यहाँ पे USB में घुमा के लगाओ, इसको आप लगा दोगे, फिर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे। आप इसको हटा के इंस्टॉल करोगे तो प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इसको लगा दिया है बायोस को प्रोग्राम करने के लिए। अब देखो ये अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दे रखा है कि IC को हमें कैसे बैठाना है। बड़ी IC है, इसका डॉट इस साइड रहेगा, छोटा है तो नीचे से IC लगेगी, डॉट रहा, इस तरह से हमने IC को बैठा दिया, ठीक है। IC को बैठाने के बाद हमें क्या करना है? डायरेक्ट इस प्रोग्राम को ओपन करना है। इंस्टॉल तो हो रखा है ऑलरेडी, ठीक है, इसको हमें ओपन करना है। आपके पास कोई सा भी पीसीबी आता है तो आपका फर्स्ट काम ये बनता है कि आप जो भी पीसीबी आ रहा है उसका प्रोग्राम कॉपी करके रख लो। कॉपी करके क्यों रख लो? हो सकता है बाद में वो पीसीबी आए और आपके पास प्रोग्राम ना हो, तो आप हर एक पीसीबी का प्रोग्राम कॉपी कर करके अपने सिस्टम में रख लो। इससे क्या होगा कि आपके पास डेटा बना रहेगा और कोई उस तरह का पीसीबी आता है तो उसको आप प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट रुकना, इंस्टॉल करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। इस तरह से उल्टी सीधी लैंग्वेज आएगी, तो आपने क्या करना है? लैंग्वेज पे जाना है और इसको यहाँ क्या कर देना है? इंग्लिश। सारी सिंपल हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले IC लगानी है, इसको कनेक्ट करना है और स्मार्ट आइडेंटिफाई पर क्लिक करना है। ये हमने क्लिक कर दिया, ये अभी बता देगा ये IC इससे कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। यहाँ पे क्या दे रहा है? यू हैव सिलेक्टेड द जर्नल मोड, यानी कि IC कनेक्ट हो रखी है। अगर IC कनेक्ट नहीं होती तो यहाँ पर एक एरर आता है, योर चिप इज़ नॉट कनेक्टेड, इस टाइप का मैसेज आता है, ठीक है। तो यानी कि IC कनेक्ट हो रखी है। देखना चाहोगे मैसेज कैसा होगा? इसको हमने हटा दिया, ठीक है। अब स्मार्ट ID पे क्लिक करते हैं, ये देखो ये मैसेज आएगा। ओके, ठीक है। क्या मैसेज आ रहा है? क्लिक ओके चेकिंग द चिप, यानी कि चिप लगी नहीं हुई है, चेक करो चिप कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह का मैसेज आएगा तो आपकी IC प्रॉपर कनेक्ट नहीं है। या आप उल्टी भी लगा दोगे तब भी ऐसे ही मैसेज आएगा। तो हमें इसको प्रॉपर लगाना है, यहाँ पर ऐसे बैठानी है, डॉट वगैरह सारा देख के ऐसे डाउन कर देना है। इसको टेढ़ी होगी, इसको ऐसे सही से रख के ऐसे डाउन कर देंगे, ठीक है। फिर से एक बार स्मार्ट आइडेंटिटी पे क्लिक कर लेंगे, अब वो मैसेज नहीं आएगा। क्लियर है? अब मान लो आपके पास कोई एक पीसीबी आया हुआ है, आपने उसकी EEPROM को कॉपी करना है।
पहला स्टेप है कॉपी करना। ठीक है, हमें इसको कॉपी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीड पर क्लिक करना पड़ेगा। रीड पर क्लिक करना, रीड पे क्लिक करना है। रीड से क्या होएगा, जो इसके अंदर डेटा उसको ये रीड कर लेगा और आप उसको कहीं पे भी सेव करके रख लो। मान लो हमने इसको रीड किया, इसने रीड किया, अब ये बोल रहा है कहाँ पे सेव करना चाहते। देखो सर ने ऑलरेडी पहले से सेव कर रखा है फाइल। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर देना, सिंपल सा डेस्कटॉप पर हम सेव कर देंगे। जिस मॉडल का एसी हो मॉडल डाल के और साथ में उसके लिख दो बिन, BIN, बिन फाइल, बायोस की फाइल। ठीक है, जो भी एसी है आपका, और इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। ये हमारी, ये देखो डेस्कटॉप पे ये फाइल आ गई, सेव हो गई। इस तरह से आपको डेटा कलेक्ट करके रखना है। जितना डेटा होगा उतनी ही आपकी हेल्प होगी बाद में। कोई भी आया उठा के आपने डाल दिया। ये हमारे पास भी डेटा होता है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब शुरू में आपके पास नहीं होगा तो यहाँ से डेटा मिल जाएगा, आप प्रोग्राम कर करके लगाते रहो। ठीक है, तो अब मान लो इस आईसी को हमें रीप्रोग्राम करना है, दोबारा से इसमें प्रोग्राम डालना है। ये तो था रीड करने का प्रोसेस, अब इससे हमें रीप्रोग्राम करना है। इसमें पीसी में एरर आया कि भाई EPROM करप्ट है, तो हमने EPROM को यहाँ पे लगा दिया। सबसे पहले हम इसको मार देंगे इरेज। क्या कर देंगे, इरेज, यानी कि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत फाइलें हैं सब मिटा देंगे, सारी हम इरेज कर देंगे, मिटा देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इरेज पे क्लिक कर दिया तो पूरी खाली हो जाएगी। इरेज कर दी, इरेज सक्सेसफुल लिख के आ गया, यानी कि पूरी ये खाली हो गई। अब ये केवल एक मेमोरी कार्ड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब हमें इसमें दूसरी फाइल डालनी है। डालने के लिए अब आप क्या करोगे, सिंपल सा आपने ओपन पे क्लिक करना है और जहाँ पे इस मॉडल की फ़ाइल पड़ी हुई हो, लाइक जो अभी हमने सेव करी थी फाइल पड़ी हुई है, इसको आप ओपन कर लो, आ गई। और इसके बाद आपको क्या कर देना है, राइट कर देना है, यानी कि दोबारा से उसमें डाल देना है। ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया, क्या लिख के आ गया, राइट का हमारा काम हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको कर देना है कैंसिल और इसको प्रोग्राम को निकाल के बोर्ड में लगा देना। ये छोटा सा काम करना होता है बस, इसके सिवा और कुछ नहीं करना है इसमें। पुरानी को रीड करके सेव कर लो, अगर नहीं है कोई बात नहीं, उसको ब्लैंक करके नई फाइल उठा के ओपन। इस तरह से हम बायोस को प्रोग्राम करते हैं। ठीक है।